जय हिंद साथियों, मैं अनुज मौर्य आप सभी का एग्री न्यूज़ के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर स्वागत करता हूं। कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप आप सभी लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, जबरदस्त होंगे। तो अब हम यहां पर बात करने वाले हैं कृषि गणित तथा प्रारंभिक सांख्यिकी के बारे में। इस क्वेश्चन पेपर को हम सॉल्व करने वाले हैं। इसमें से जो हमारा निर्देशक ज्यामिति चल रहा है चैप्टर सहयोग बैच में, और जो हम एक सीरीज चला रहे हैं इसमें कि जो आपको वन क्वेश्चन हर एक टाइप का वन वन क्वेश्चन में डिस्कस कर रहा हूँ। इसके ऊपर मैंने पहले मध्य बिंदु के निर्देशांक कैसे ज्ञात करते हैं, इसके साथ साथ जो हमारे दो बिंदुओं के बीच की दूरी क्या होती है उसके ऊपर मैंने वीडियो ऑलरेडी बना रखी है। मात्र 8 मिनट 10 मिनट में पूरा पूरा टॉपिक आपको समझा देता हूँ बेहतर तरीके से। तो इसी सीरीज से अगर आपको जुड़ना है, आपको अगर तैयारी करनी है, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन को ऑन कर देना। वीडियो इस पर लगातार आपको मिलती रहेंगी। अगर आप मुझसे बैच में पढ़ना चाहते हो बहुत विधिवत तरीके से, तो हमारा सहयोग बैच भी ज्वाइन कर सकते हो। उसका जो प्राइस है वो 200 रुपये है। एक बार आपको पेमेंट करना है, उसके अलावा कुछ भी आपको पेमेंट नहीं करना। हर सब्जेक्ट आपका कवर हो जाएगा। नेक्स्ट आज का टॉपिक जो हमारा है वो हम स्टार्ट करते हैं यहाँ से। क्या है हमारा भैया? तो यहाँ पर समझते हैं कृषि गणित में प्रारंभिक सांख्यिकी आप देख ही लिए हैं। तो इसमें से जो निर्देशांक ज्यामिति में आज क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं, जो कि 2022 में आया हुआ प्रश्न है, जिसका नाम क्या है? देखो यहाँ पर निर्देशांक, जो हमारा निर्देशांक ज्यामिति है उसमें से जो एक क्वेश्चन आता है अंतः विभाजन या फिर विभाजन वाले सूत्रों पर, तो वो हम प्रश्न यहाँ पर देख रहे हैं कि बिंदु P के निर्देशांक ज्ञात कीजिए जो बिंदुओं A 2,4 तथा B 6,8 को मिलाने वाले रेखाखंड को 3:5 में विभाजित करता है। कैसा? अंतः विभाजित करता है। तो इसके ऊपर हम बात करने वाले हैं, इसको हम समझने वाले हैं बेहतर तरीके से। ओके, चलो इसको हम नोट डाउन करते हैं और फिर आपको बताते हैं कैसे कैसे इसमें सॉल्व करना है। चलो मैं यहाँ पर नोट कर रहा हूँ, आप लोग भी ध्यान से देखें। और आप लोगों को भी जो भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर हैं, अगर आपसे सॉल्व नहीं हो पा रहे हैं तो आप हमारे पास भेज सकते हैं, तो मैं आपको वहाँ पर सॉल्व करके बता दूंगा, या फिर इसी प्रकार से वीडियो बनाऊंगा उसमें उसको हल करा दूंगा। क्योंकि मैं इसमें सहयोग बैच में निर्देशांक ज्यामिति पढ़ा रहा हूँ, इसलिए जो है मैं आपको यहाँ पर इसकी सीरीज दे रहा हूँ, ताकि जो बच्चे वहाँ पर पढ़ रहे हैं उनका रिवीजन होता जाए, और जो बच्चे सहयोग बैच से नहीं जुड़े हैं उनको भी नई चीज़ें मिलती जाएँ। ओके, चलो यहाँ देखते हैं हम लोग। यहाँ पर हम लिखेंगे सबसे पहले कि भैया हमारा क्या दिया गया है कि ये कोई बिंदु है, ये कोई लाइन है। इस लाइन में कोई बिंदु हमारी क्या है? ए है, जिसके निर्देशांक हमें दिए गए 2,4, और दूसरा बिंदु जो हमारा बी है, इसके जो निर्देशांक दिए गए हैं वो हमारे 6,8 दिए गए। ये निर्देशांक हमें दिए गए हैं। ठीक, अब देखो इसके आगे, अब इसके बीच में पूछा है कि भैया इसमें जो है कोई बिंदु से जो है ये क्या हो रही है? विभाजित हो रही है। विभाजन का मतलब ये होता है कि ये जो लाइन है इसमें कहीं पर भी कहीं से ये दो हिस्से हो रहे हैं, इसके दो हिस्से हो रहे हैं। तो हम एक का नाम देते हैं M1 और एक का नाम देते हैं M2। एक का नाम हम M1 देते हैं और एक का M2 देते हैं। तो हमारा अनुपात बनके क्या आता है? M1 इक्वल टू M2, ये अनुपात आता है। तो ये हमारे अनुपात दिया गया है। कितना अनुपात दिया गया है? 3:5। ये हमें अनुपात पहले से ऑलरेडी दिया गया है, ये वाला। ठीक है, तो वो भी हमने यहाँ पर लिख लिया। अब बात ये आती, जब कभी भी कहेगा अंतः, क्या कहेगा? जब यहाँ पर देखो क्या लिखा है, अंतः विभाजन। जब भी बात आएगी अंतः विभाजन की, तो हमारा फार्मूला क्या लगता है? ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो हमारा सूत्र लगेगा इसमें। सूत्र हमारा क्या लगता है इसमें? सूत्र हमारा हो जाता है अंतः विभाजन का, तो इसका फार्मूला होता है हमारा M1 X2 प्लस M2 X1 बटे M1 प्लस M2। ये हमारा किसका फार्मूला होता है? ये अंतः विभाजन जब बोलेगा, कॉमा इसी प्रकार से M1 Y2 प्लस M2 Y1 बटे M1 प्लस M2। ये हमारा फार्मूला बन जाएगा किसका? ये फार्मूला बन जाएगा हमारा P बिंदु के निर्देशांक का। किसका? P बिंदु के निर्देशांक का ये फार्मूला बनके तैयार हो जाएगा। ये आपको दिख रहा है फार्मूला, दिखा फार्मूला? तो ये हमारा फार्मूला बनकर तैयार होता है। ठीक है, अब समझते हैं यहाँ पर जिसके मान रखेंगे, तो हमें M1 की वैल्यू पता है, M2 की वैल्यू पता है। अब हमारा बात आती है कि X1 और X2 कहाँ पर है। तो आपको ये दिख रहे हैं ना, ये यहाँ पर ये वैल्यू दिख रही है, ये हमारा क्या होगा? ये हमारा X1 हो जाएगा, ये हमारा Y1 हो जाएगा, और ये X2, ये Y2। ये हमारे मान हो चुके हैं, क्योंकि मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ दो बिंदु के निर्देशांक कैसे ज्ञात करते हैं, उसमें मैंने इसको एक्सप्लेन किया है। बस आपको यहाँ पर ऐसे ही अब बता रहा हूँ। इसकी ऑलरेडी प्लेलिस्ट बनी हुई है, प्लीज़ आप लोग जाकर जरूर देख लीजिएगा।
उसमें सारी आपका कृषि गणित की वीडियोस मिल जाएंगी। अब देखो नेक्स्ट क्या होगा, अब इसमें हम मान रखेंगे, क्या इसका मान रखना स्टार्ट करेंगे। तो भैया हमारा M1 का मान कितना है, देखना है आपको M1 का मान कितना है, 3 दिया गया है तो 3 आ जाएगा, इंटू M2 का मान कितना दिया गया है, 6 दिया गया है, 6 आ जाएगा, प्लस का चिन्ह है, प्लस आ जाएगा, M2 का मान कितना है, 5 है, तो 5 गुणे में क्या है, x1 है, x1 का मान वैल्यू कितनी है, 2 है, तो यहाँ पर 2 लिख देंगे, बटे में क्या है, तो हमारा M1 है 3 प्लस M5, कहीं कहीं आपको इसको M और N मान लेते हैं, कहीं कहीं किसी किताबों में इसको M और N माना जाता है, लेकिन हम यहाँ पर M1 M2 मान रहे हैं, ठीक है। वो अपने अपने हिसाब से अलग अलग किताबों में अलग अलग होता है, तो उससे कंफ्यूज नहीं होना है, इसलिए मैंने बोल दिया यहाँ पर। अब देखो M1 का मान कितना है, तो 3 है, इंटू Y2 का मान कितना 8 है, प्लस जो हमारा M2 की वैल्यू कितनी है, M2 की वैल्यू 5 है, इंटू Y1 की वैल्यू कितनी है, 4 है, इसको लिख देंगे, बट्टे में क्या करेंगे, M1 का वैल्यू 5 और M2 की वैल्यू 5, ठीक है, M1 की वैल्यू 3 और M2 की वैल्यू 5, ये रख लेंगे। अब इसको सॉल्व करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा, 6 का 18 आ जाएगा, प्लस 5 दूनी 10 आ जाएगा, बटे में 8 आ जाएगा, 3 और 5 8 होता है, यहाँ से 8 दूनी 16 3 24, 24 प्लस 5 के 20, ठीक है, ये 8 आ गया, आ गया। चलो आगे क्या करेंगे, इनको जोड़ेंगे, 18 और 10 कितना होगा, 18 और 10 28, 28 बट्टे 8 आ जाएगा, कॉमा अब इसमें जोड़ोगे 24 और 20 तो आपका बनेगा 44, कितना 44 बट्टे 8 आ जाएगा, कुछ ऐसा सीन आपको दिखेगा, ठीक है। इसके और एक प्रोसेस आगे करेंगे हम, इसको अगर हम काट दें 4 से, अगर इसको हम 4 से काटे तो 4 दूनी 8, 4 दूना 8 और 4 सत्ते 28, 4 सत्ते 28, 4 छम 24, 4 सत्ते 28, तो ये और यहाँ से अगर काटे 4 दूनी 8, 4 एकम 4, 4 एकम 4, ठीक है, तो ये हमारा क्या आएगा 7 बट्टे 2, ये आ जाएगा 11 बट्टे 2, तो हमारा ये भी एक आंसर है, ये हमारा आंसर है। या फिर इसको हम और सॉल्व करना चाहें तो इसको हम और भी सॉल्व कर सकते हैं, तो 3.5 आ जाएगा और ये आ जाएगा हमारा 5.5, ये भी हमारा आंसर आ सकता है, ठीक है, ये हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है, या में इसको हम लिख देंगे, ठीक है, तो ये हमारा क्या है, ये आंसर आया होगा। तो इसी प्रकार से आप डेली अगर इसी प्रकार के क्वेश्चनों को सॉल्व करना चाहते हैं हमारे साथ, तो हमारे सीरीज से जुड़े रहें बिल्कुल लगातार। और जो बच्चे सहयोग बैच से नहीं ज्वाइन है तो प्लीज़ आप लोग सहयोग बैच हमारा ज्वाइन कर सकते हैं, जिसमें कि आपको मात्र 200 रुपये में सहयोग बैच जो हमारा चलता है, जिसमें कि आपके हर एक सब्जेक्ट के इंपॉर्टेंट टॉपिक जो होते हैं वो कवर कराए जाते हैं सहयोग बैच में। और इसको अगर ज्वाइन करना है आपको तो 90 26 388 649 और अधिक जानकारी के लिए भी मैसेज कर सकते हो। अधिक जानकारी अगर लेनी है तब भी आप इस नंबर पर मुझे कॉल कर सकते हो इसके बारे में, सहयोग बैच के बारे में। इससे आपकी तैयारी बहुत लाजवाब होगी एक बेहतर अंक लाने की। जरूरी नहीं है कि आपका पूरा सिलेबस कवर किया जाए, जरूरी ये होता है कि आप जो है इंपॉर्टेंट चीज़ें पढ़ रहे हो कि नहीं, आप एग्जाम ओरिएंटेड चीज़ें पढ़ रहे हो कि नहीं। परसेंटेज आपका तभी बनेगा जब आप एग्जाम ओरिएंटेड चीज़ें पढ़ोगे, ठीक है। तो ये चीज़ें आपको बहुत अच्छे तरीके से कवर हो जाएंगी। इसमें मैथ्स में आपका ज्यामिति चल रही है, बहुत अच्छे तरीके से समय है आपके पास, आप कंटिन्यू कर सकते हैं। थैंक यू सो मच सभी का, लव यू ऑल, टेक केयर, बाय बाय।